Good afternoon, class 7 Social Science, Chapter 2 Structure of Earth. This is the third part or the third video of this chapter. In this chapter or in this video, we will study about the interesting facts about the lithosphere, or which is commonly known as crust. First of all, we will study about the internal और दी इनर, या आप इनर कह सकते हैं या फिर आप इंटरनल लेयर ऑफ अर्थ, इनर और इंटरनल लेयर ऑफ अर्थ के बारे में जानते हैं। इसमें बेटा हमारे पास तीन चीज़ें हैं। सबसे बाहर वाला जो लेयर है उसे आप क्या कह रहे हैं? क्रस्ट। क्रस्ट को बेटा एक नाम और से जानते हैं, वो है लिथोस्फेयर, LITHOSPHERE, लिथोस्फेयर। तो क्रस्ट को हम लोग और क्या कह रहे हैं? लिथोस्फेयर। इसके बाद बेटा हमारे पास सेकंड लेयर है मेंटल, जिसको हम क्या कहते हैं? मेसोस्फेयर। क्या कहते हैं बेटा? मेसोस, MESOSPHERE, मेसोस्फेयर। सबसे इनर वाला पार्ट जिसको आप कहते हैं क्या? कोर। उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है BARY, बेरी स्फेयर। अब हमें तीनों जो लेयर्स हैं इंटरनल लेवल पर, उनके हमें नेम्स पता हैं। सबसे तीन लेयर्स में बनाया बेटा हमने, स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर विजिबल है। सबसे बाहर वाला आपका क्रस्ट, जिसको आप लिथोस्फेयर कहते हो। इंटरनल वाला जो पार्ट है आपका, उसे आप मेंटल कह रहे हैं, जिसको आप मेसोस्फेयर वर्ड यूज़ करते हैं। सबसे इनर वाला जो पार्ट है जिसके लिए आप कोर वर्ड यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बेरिस्फेयर। बच्चे हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या है? क्रस्ट के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्रस्ट का प्लीज़ एक बार आप लोकेशन देख लें। ये अर्थ को हमने 1/4 पार्ट में कट किया है, ठीक है। जैसे कि एक एप्पल का एक पार्ट आपने 1/4 पार्ट आपने जैसे कि बाहर निकाल लिया। सबसे आउटर मोस्ट लेयर बेटा क्रस्ट कहलाती है। इसे आप आउटर मोस्ट लेयर या फिर टॉप मोस्ट लेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, तो हमारे पास चैप्टर में ना कुछ रॉक्स के बारे में भी आएगा। तो जो क्रस्ट है आपका, वो बेसिकली जब हम लोग चैप्टर आगे पढ़ते हैं तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। और जब भी हम रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसका 3 डिवीज़न देखते हैं कि उसमें इग्नियस रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। हम लोग ये देखते हैं, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। तो जो क्रस्ट है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्रेट इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। डन। इसके अलावा बेटा हम लोग ये देखेंगे दैट कि हमने जैसे कि भी लास्ट थोड़ी देर पहले भी देखा कि अर्थ का एक आउटर मोस्ट लेयर है। अर्थ का क्या है? एक बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको आप क्या कह रहे हैं?
क्रस्ट। और उसके लिए एक वर्ड और यूज़ किया जाता है, वो क्या है? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे, स्पेलिंग याद कर लेंगे बेटा। इसके बाद बेटा हम लोग जब क्रस्ट की बात करते हैं ना बच्चे, तो एक चीज़ हमारे पास और आती है कि क्रस्ट सिर्फ एक बॉडी नहीं है, या फिर हम कहें कि सिर्फ एक लेयर हो और उसके बाद वो ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्रस्ट के भी दो पार्ट्स हैं, या फिर हम कहें कि जब आप उसे ज्योग्राफिकल बेसिस पर देखते हो तो दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि आपकी जो अर्थ है उस पे दोनों चीज़ें हैं, उधर लैंड भी है, उधर वाटर भी है। अर्थ के जब आप आउटर मोस्ट लेयर को देखते हो तो वहाँ पर लैंड भी है और वाटर भी है। तो इस लैंड और वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पर हुआ है, इसी वजह से आपके क्रस्ट को भी दो अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया गया। जो आपका लैंड वाला पार्ट है उसे आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, और जो आपका वाटर या फिर जो ओशंस हैं उसका वाला जो पार्ट है उसे आप क्या कहते हैं? ओशनिक क्रस्ट। लैंड वाला जो एरिया है अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर, उसे आप कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जो वाटर बॉडीज़ वाला पार्ट है, ओशंस वाला पार्ट है, उसे आप क्या कहते हैं? ओशनिक क्रस्ट। ये आप याद रखेंगे बच्चे। इसके बाद हम लोग चैप्टर में आगे भी देखेंगे कि जो एरिया आपका बीच में आ रहा है इस तरफ, यानी कि लैंड का वो वाला पार्ट या क्रस्ट का वो वाला पार्ट जहाँ पर आपकी वाटर बॉडीज़ यानी कि आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और आपका ओशनिक क्रस्ट आपस में मिलता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? दोबारा सुनेंगे प्लीज़। जहाँ पर आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये जो लेयर दिख रही है बेटा थिन सी इधर, ये जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाला पार्ट है और ओशनिक क्रस्ट वाला पार्ट है, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। कॉर्नेड डिसकंटिन्यूटी ये क्या है? जहाँ पर आपके क्रस्ट का ओशनिक और कॉन्टिनेंटल पार्ट मिलता है, या बेसिकली आप ये याद रखो इन दोनों के बीच का जो पार्ट है उसे आप क्या कहते हो? कॉर्नेड डिसकंटिन्यूटी। ये आप याद रखेंगे। अब एक बार ज़रा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपकी बुक में से देखते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा। जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, हम पहले ना कुछ फैक्ट्स इसके बारे में पढ़ते हैं, बुक में से भी एक बार मैं आपको दोबारा बताऊँगी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है बेसिकली बेटा दो चीज़ों का मिक्सचर है। एक है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। मैं Al उसका शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, साइंस की क्लास में आपने कई बार पढ़ा है। सिलिका जिसको SI वर्ड यूज़ किया जाता है, और एल्यूमिनियम के लिए Al। इस वजह से इसके लिए क्या शॉर्ट फॉर्म यूज़ की जाती है? SiAl, सेल। ये क्या है? कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट है। अब हम लोग बेसिकली बात करेंगे आपके, एक सेकेंड प्लीज, ओशनिक क्रस्ट की। ओशनिक क्रस्ट के अंदर भी बेटा सेम जिस तरीके से यहाँ पे सिलिका और एल्यूमिनियम है, उसी तरीके से ओशनिक क्रस्ट के अंदर आपके पास दो अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। सिलिका बेटा दोनों में कॉमन है, तो सिलिका प्लस मैग्नीशियम Ma। इसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? SiMa, स्मा। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस आप याद रखेंगे। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर सिलिका एल्यूमिनियम, ओशनिक क्रस्ट के अंदर सिलिका दोनों में कॉमन है और मैग्नीशियम। ये आप याद रखेंगे बेटा। चलिए जी, हमने क्या सीखा? हमारे पास एक क्रस्ट है जो कि अर्थ का बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है चारों तरफ से। ये टॉप मोस्ट लेयर या आउटर मोस्ट लेयर भी कह सकते हो आप इसे।
इसे आप लिथोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ये अर्थ का थिनेस्ट लेयर में काउंट होता है, ठीक है। इसका जो अपर पार्ट है, क्योंकि लैंड वाला पार्ट वहीं पर है, ठीक है, तो उसे आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, जो कि अराउंड 35 किलोमीटर तक का एरिया कवर करती है। ओशनिक क्रस्ट है, जिसका एवरेज जो थिकनेस है वो कितना है, 5 किलोमीटर है। यहाँ तक आपको याद रहेगा। हम लोगों ने बेटा बिगनिंग के जो पॉइंट्स थे वो हमने देख लिए अभी। अब हम लोग आगे वाले पॉइंट्स पर कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा डिटेल में, वैसे ये चीज़ें हमने भी डिस्कस की हैं, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है, और जो इनकी एवरेज डेंसिटी वो कितनी है, 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओशनिक क्रस्ट कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, जहाँ पर डेंसिटी कितनी है, 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, जो हमारा अपर लेयर है या फिर जो हमारी अपर क्रस्ट है, जिसको कि आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी कहते हो, वो रिजर्व्स हैं वहाँ पर मिनरल्स के, क्योंकि बेटा वहीं पर आपको इग्नियस रॉक्स मिलती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलती हैं। तो ज़्यादातर जो आपके मिनरल्स के रिजर्व्स हैं वो सारे कहाँ पर हैं, आपके अपर मोस्ट लेयर में या फिर आपके क्रस्ट वाले पार्ट में मिलते हैं। इसके अलावा बेटा हम लोगों ने ये पैराग्राफ वैसे डिस्कस किया, मैंने आपको पिक्चर में शो किया है अभी, कि जो हमारा ट्रांजिशन जोन है, ट्रांजिशन जोन किस चीज़ का, आपकी ओशनिक क्रस्ट का और आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो ट्रांजिशन है, जो बीच वाला पार्ट है, बिटवीन जो उनके पार्ट है, उसे आप क्या कह रहे हैं, कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। ये चीज़ आप याद रखेंगे बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटेल में किसके बारे में, सेकंड लेयर के बारे में, अर्थ के इनर पार्ट की, मेंटल के बारे में।